वेलकम बैक दोस्तों। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे बिलीफ सिस्टम के बारे में। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो इंसिडेंट्स, जो घटनाएं होती है, उसका एक मीनिंग निकाला। जो आपने महसूस किया या जिस सिचुएशन से आप गुजरे, उससे आपकी उस घटना के प्रति एक डेफिनेशन बन जाती है और इसी प्रकार से ये बार बार बनते बनते एक स्ट्रॉन्ग दीवार बन जाती है। उसे हम बिलीफ सिस्टम कह सकते हैं। तो अगर किसी इंसान को एक नया बिलीफ बनाना होगा तो उसके लिए उससे एक्शंस लेने होंगे, खुद पर काम करना होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये 1 या 2 दिन में नहीं होगा। इसे हम लाइफ के कुछ नज़दीकी एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम बात करना यानी बोलना भी भूल सकते हैं? कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा प्रूव किया है कि अगर हम बहुत टाइम तक बात नहीं करते तो हम शायद बात करना भी भूल सकते हैं। शायद आप इस बात को मानने के लिए राजी ना हो, क्योंकि ये आपका बिलीफ सिस्टम है कि आप बात करना कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप ये सब करते आए हो। ठीक उसी तरह आज आपको बिलीफ है कि आप लिख या पढ़ सकते हो, साइकिल चला सकते हो, कभी कभी स्विमिंग भी कर सकते हो, या फिर जिम में 5 या 10 का डंबल भी उठा सकते हो। तो इस विश्वास को मन में पक्का बैठने के लिए कुछ समय लगता है, कुछ दिन, महीने या शायद साल। आप जो कुछ भी एजम्पशंस, अपने जजमेंट्स, अपने फेथ्स बनाते हो, उससे आपका एक अल्टीमेट बिलीफ बन जाता है, क्योंकि आपने ये एक्चुअली फील किया होता है, इसे करीब से देखा होता है, महसूस किया होता है। तो इसे एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। आप सभी ने शायद ये एक्सपीरियंस किया होगा कि एक ही इंसान के बारे में लोगों का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। उसी इंसान के साथ एक इंसान को अच्छा एक्सपीरियंस आ सकता है, या शायद किसी इंसान को खराब एक्सपीरियंस भी आ सकता है। तो ये इन्हीं एक्सपीरियंस को बार बार फील करने के बाद वो जजमेंट्स बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अरे वो तो ऐसा ही है। अरे वो तो बदलेगा ही नहीं। अरे वो तो अलग ही इंसान है। अरे नहीं कर सकता तू। उससे कुछ पे ना हो पाएगा। और इन्हीं चीज़ों को बार बार सुनने के बाद, बार बार एक्सपीरियंस करने के बाद ये एक प्रॉपर बिलीफ सिस्टम बन जाता है। बहुत से लोगों को एग्जाम्पल सुनने मिलता है। एग्जाम्पल सुनने से पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। वी डोंट इंटेंड टू डिसरिस्पेक्ट एनी कम्युनिटी, एनी रिलीजन और एनीवन। दिस वीडियो इज मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस। सो आप सभी ने ये एग्जाम्पल तो सुना होगा। अरे शर्मा जी का लड़का तो ये कर रहा है। तो इसके बजाय आप ऐसा कुछ करें कि जिससे आप बाकियों के लिए एग्जाम्पल बन सके और उन्हें प्रेरणा दे सके। बस इसमें ये मेंशन करना चाहूँगा कि कंपैरिजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके नेगेटिव साइड्स आपके या आपके चाइल्ड के सेल्फ एस्टीम और बिलीव्स को, ड्रीम्स या पैशन को बहुत नुकसान दे सकते हैं। हम में से बहुत से लोग इंग्लिश के बारे में, अपनी पर्सनैलिटी, अपने स्किल्स के बारे में ऐसे गलत बिलीव्स पकड़े रखे हुए हैं कि तू इंग्लिश इंप्रूव नहीं कर सकता, तू गुस्सा नहीं काबू कर सकता, तू ये नहीं कर पाएगा, तू शायद वो नहीं कर पाएगा। तो बहुत से लोग ये सुन सुन के उस पर विश्वास करने लगते हैं और उस तरफ करने वाले प्रयास कम करने देते हैं। और अगर प्रयास करते भी है तो उसमें अपना बिलीफ और 100% नहीं दे पाते। बट इसके बजाय जो अपना बिलीफ सिस्टम और मजबूत करके वही चीज़ें कंसिस्टेंटली सही बदलाव लाके करते हैं, तो वो लेगेसी क्रिएट कर देते हैं। ये सारी बातें शायद आपको ज्ञान लगे, मगर आप इसे गहराई से समझते हो तो आप इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हो। बस आपको अपनी सोच का दायरा बढ़ाना है ऐसी वीडियोस देखकर। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने पढ़ी थी। एक ऑप्टिमिस्टिक यानी सकारात्मक सोच रखने वाला इंसान सिचुएशन अनफेवरेबल यानी प्रतिकूल होने पर भी उसके अच्छे अर्थ निकालता है, पर एक पेसिमिस्टिक यानी नकारात्मक सोच रखने वाला इंसान सिचुएशन फेवरेबल यानी अनुकूल होने पर भी, कम बाधाएं होने पर भी सिचुएशन को दोष देता है और उसके निगेटिव कंक्लूजन्स निकालता है। इससे एक छोटी सी स्टोरी याद आती है। एक बार एक इंसान अपने दोनों सबऑर्डिनेट्स को कुछ चप्पल्स देकर कहता है कि जाओ पास के गांव में कुछ बेच आओ। तो वो पहले सबऑर्डिनेट को बेचता है और उसी रात को वो सबऑर्डिनेट बहुत हताश, बहुत ही बुरी हाल में आता है और गुरु से कहता है कि मैं कुछ भी बेच नहीं पाया, क्योंकि उस गांव में कोई चप्पल पहनता ही नहीं, मुझे बेचने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो सबऑर्डिनेट की बातें ध्यान से सुनकर गुरु अपने दूसरे सबऑर्डिनेट को बेचते हैं वही सामान देकर।
तो ये सबऑर्डिनेट नंबर 2 बहुत ही ऑप्टिमिस्ट होता है, यानी आसपास की घटनाओं का हमेशा अच्छा अर्थ निकालता है। वो उस गांव में जाता है, सब ध्यान से देखता है कि अरे यहाँ पर तो ये चप्पल कोई पहनता ही नहीं। तो यही चीज पहले सबऑर्डिनेट को भी पता चली थी, लेकिन इसके आगे सबऑर्डिनेट नंबर 2 सोचता है कि कोई चप्पल नहीं पहनता, यही एक अपॉर्चुनिटी, यही अच्छा मार्केट मिल गया मुझे। और अपने स्किल्स को यूज करके वो सामान बेच देता है और उसके साथ में कुछ एडवांस ऑर्डर्स भी लेके आता है। तो क्या सीखे आप इस कहानी से? आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन कर सकते हैं। आपका बिलीफ सिस्टम आपके एक्शंस में वो जिद ला सकता है कि आप उन्हीं एक्शंस को बिना डरे, बिना थके दोहरा सकते हो, वो भी कंसिस्टेंटली। हम सभी जानते हैं कि अगर अपने जिंदगी में कोई बदलाव ला सकता है तो वो हम खुद होते हैं। भले ही YouTube चैनल आपको सोचने पे मजबूर करे, परंतु एक्शंस आपको ही लेने होंगे। तो अगली वीडियो का टॉपिक होगा हम अपना बिलीफ सिस्टम कैसे बदल सकते हैं, और साथ में लेकर आऊंगा विराट कोहली, रोनाल्डो जैसे कुछ लेजेंडरी एग्जांपल्स जो आपको ये बिलीफ सिस्टम की जर्नी में प्रेरणा दे सके। Let the positive thought become an belief system, and let the belief system encourage you to take a great actions to achieve great state of mind where success or failure doesn't matter. ये इस चैनल थिंक अबाउट इट का पर्पस है, और सही डायरेक्शन में अपना 100% देकर सातत्य रखकर हम सभी ये स्टेट ऑफ माइंड अचीव कर सकते हैं। ये मेरा विश्वास है।